दोस्तों स्वागत है आपका हमारी चैनल आना बेसिस द लर्निंग हब में। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे पेंशन स्कीम्स को, क्योंकि जब से गवर्नमेंट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम इंट्रोड्यूस की है, उसका अनाउंसमेंट किया है, तब से सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के मन में यही क्वेश्चन है कि यूपीएस एनपीएस से किस तरह से बेहतर है। तो हम आज के सेशन में यूनिफाइड पेंशन स्कीम को कंपेयर करेंगे न्यू पेंशन स्कीम के साथ, साथ ही साथ हम इसे कंपेयर करेंगे ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ भी। सबसे बड़ा मुद्दा अशोर्ड पेंशन, क्योंकि जैसा आप जानते हैं न्यू पेंशन स्कीम में अशोर्ड पेंशन का कॉन्सेप्ट नहीं था और एक बहुत बड़ा कारण था एम्प्लॉयज के बीच में डिससेटिस्फेक्शन का। एनपीएस में क्या होता था कि जो कंट्रीब्यूशन होता था एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का, यानी एम्प्लॉय और सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो कॉर्पस एक जनरेट होता था रिटायरमेंट तक। उस कॉर्पस का रिटायरमेंट के टाइम पे 60% तक एम्प्लॉय विड्रॉ कर सकता है और जो 40% बचता है वो एन्युटीज में इन्वेस्ट हो जाता है, जिसको कि एक्सपर्ट्स हैं मार्केट के, वो उसको डील करते हैं फंड को और उसके करस्पॉन्डिंग रिटर्न मिलेगा। ये तो एनपीएस का कॉन्सेप्ट है, यानी 60% कॉर्पस का आपने विड्रॉ कर लिया एक टाइम में और 40% आपका मार्केट में इन्वेस्ट है, उसका रिटर्न मिलता रहेगा। लेकिन अशोर्ड पेंशन जैसा कॉन्सेप्ट नहीं था। गवर्नमेंट यूपीएस में गवर्नमेंट ये फीचर लेके आई है। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, उसमें उन्होंने बोला है कि लास्ट के जो 12 महीने का एवरेज होगा उसका 50% वो लेंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या होता था कैलकुलेशन, उसमें लास्ट बेसिक का 50% और या लास्ट के 10 महीने का बेसिक का एवरेज लिया जाता था। इसमें से जो भी ज्यादा होता था उस पर पेंशन फिक्स होती थी। तो अमूमन ये देखा गया कि जो लास्ट बेसिक है वही ज्यादा होता था, तो लास्ट बेसिक का 50% और डीए इसको मिला के पेंशन फिक्स होती थी। यूपीएस का जो कैलकुलेशन है, इसको एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। ये जानना जरूरी है कि इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस 25 साल की है, तो वो कैंडिडेट एम्प्लॉय जिनकी 10 से 25 साल की सर्विस होगी, यानी 25 साल से कम होगी, उनका पेंशन का कैलकुलेशन प्रोपोर्शनल प्रोराटा बेसिस पे होगा। अब एग्जांपल लेके समझते हैं कि मान लीजिए किसी एम्प्लॉय की 25 साल की सर्विस है और उसका लास्ट एवरेज पे यानी कि बेसिक 2 लाख रुपया पर मंथ है। तो कैलकुलेशन कैसे होगा, जैसा इन्होंने बोला कि लास्ट के 12 महीने का एवरेज लिया जाएगा। तो पहले तो 12 महीने में आप निकालो, बेसिक 2 लाख के हिसाब से 24 लाख हो गया, एवरेज लेंगे 12 महीने पे तो 2 लाख रुपया हो जाएगा। 24 लाख को आप 12 से डिवाइड करेंगे और इसका 50% यानी कि 1 लाख रुपया पर मंथ एम्प्लॉय को मिलेगा। ये बहुत ही अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन है, क्योंकि मैंने ये माना है कि कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए कि लास्ट के 12 महीने जो बेसिक है वो 2 लाख रुपया रहा है, जो कि जनरल केस में नहीं होगा। जो मुद्दा अश्योर्ड फैमिली पेंशन का, क्योंकि जैसा कि जो प्रॉब्लम चल रही थी फैमिली पेंशन को लेके एनपीएस में, इसको सरकार ने एड्रेस किया है यूपीएस में। तो पहले तो ये समझते हैं कि ओपीएस में क्या होता था। एनपीएस को समझने से पहले ओपीएस को समझेंगे, क्योंकि इसमें जो फैमिली पेंशन, जो अशोर्ड फैमिली पेंशन थी, उसको लेके एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड थे। इसमें केस नंबर 1 लेते हैं। जब एम्प्लॉय सर्विस के दौरान अगर एक्सपायर हो जाता है तो उसमें क्या होता था कि 10 साल तक इनहांस्ड फैमिली पेंशन देने का कॉन्सेप्ट है ओपीएस में, जिसमें कि 50% ऑफ लास्ट बेसिक और डीए 10 साल तक दिया जाता था और उसके बाद वो 30% में कन्वर्ट हो जाता था। अगर डिमाइस सुपर एन्यूएशन के बाद होती थी तो उसमें जो इनहांस्ड फैमिली पेंशन है वो 67 ईयर्स तक चलती थी और उसके बाद वो 30% में कन्वर्ट हो जाती थी। जहां तक एनपीएस की बात करें तो अगर डिमाइस सर्विस के दौरान होती है तो कैंडिडेट ओपीएस में शिफ्ट हो जाता है, यानी ओल्ड पेंशन स्कीम का जो रूल है वो उस पर एप्लीकेबल होता है। लेकिन अगर डिमाइस सुपर एन्यूएशन के बाद होती है तो कोई भी पेंशन मिलने का प्रोविजन नहीं था। यूपीएस में गवर्नमेंट ने बोला है कि ये 60% एम्प्लॉय की पेंशन का रहेगा, लेकिन अभी तक इसके जो वेरियस कंपोनेंट्स है, वेरियस वेरिएशंस है, जैसे मैंने ओपीएस में आपको बताया कि सर्विस के दौरान किस तरह से कैलकुलेशन होगा, सुपर एन्यूएशन के बाद कैसे होगा, वो इसमें क्लियर नहीं है, क्योंकि डिटेल डॉक्यूमेंट अभी नहीं आया है। वो जब आएगा तभी हम इस कैलकुलेशन को बेहतर समझ पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। मिनिमम पेंशन की बात करें तो ये कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट लेके आई है यूपीएस में, जो एनपीएस में नहीं था। ओपीएस में था, ओपीएस में 9,000 रुपया और डीए मिलता था। यूपीएस में 9,000 की जगह 10,000 हो गया है और डीए है साथ में। मिनिमम सर्विस 10 साल की है यूपीएस में, और ये ओपीएस में भी थी। 10 साल सर्विस करने के बाद ही मिनिमम पेंशन के लिए एलिजिबिलिटी होती थी एम्प्लॉय की। लंप सम पेमेंट की बात करें तो ये एक नई गवर्नमेंट लेके आई है, जो कि ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम में नहीं था। ये
फीचर ये बोलता है कि जो एम्प्लॉय है उसके सक्सेसफुली कंप्लीटेड 6 मंथ का जो बेसिक और डीए होगा उसका 1/10 लिया जाएगा। इसको एक कैलकुलेशन के साथ समझते हैं। इसमें एग्जांपल लेते हैं, 25 साल का किसी का सर्विस पीरियड हो और अगर उसकी लास्ट एवरेज बेसिक 2 लाख रुपए पर मंथ हो तो कैलकुलेशन कैसे होगा। देखिए 25 साल में जो सक्सेसफुल 6 मंथ के सेट है वो कितने बनेंगे, 50। क्या मतलब हुआ, 6 मंथ यानी अगर आप 1 साल सर्विस करते हैं तो 6 मंथ के 2 सेट बनेंगे, 6 महीने के 2 साल करेंगे तो 4 बनेंगे। इसी तरह 25 साल अगर करेंगे तो 6 महीने के 50 सेट बनेंगे। तो 50 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 लाख के साथ और इसका 1/10 लेंगे यानी कि 10 लाख रुपए आता है। ये लमसम पेमेंट रहेगा जो कि सरकार देगी इस यूपीएस के दौरान। इसकी अगर वीआरएस की अगर बात करें तो ओल्ड पेंशन स्कीम में 20 साल के बाद जो सरकारी कर्मचारी होता था वो वीआरएस के लिए एप्लीकेबल होता था और उसके बाद उसके पेंशन के जो फीचर्स हैं वो इंटैक्ट रहते थे। जो मैंने अभी आपको पहले बताए हैं वो वीआरएस के दौरान पेंशन स्कीम वही की वही रहती थी जो सुपरएनुएशन के बाद होती थी। एनपीएस में जो टोटल कॉर्पस है उसका 20% यानी वीआरएस तक जितना कॉर्पस जनरेट हुआ उसका 20% तक वो विड्रॉ कर सकता है एम्प्लॉय और बाकी का जो 80% है वो इन्वेस्ट होगा एन्युटीज में और उसका रिटर्न मिलेगा। यूपीएस में वीआरएस को लेके अभी तक क्लैरिटी नहीं है। जो डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ है, जब ये डिटेल डॉक्यूमेंट आएगा उस समय ये क्लियर होगा कि किस तरह से वीआरएस को लेके यूपीएस में गवर्नमेंट ने फीचर्स को एक्सप्लेन किया है। जब आएगा डिटेल डॉक्यूमेंट तब हम फिर से एक बार वीडियो लेके आपके लिए हाजिर होंगे। कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉइज की बात करें तो ओपीएस में तो कंट्रीब्यूशन नहीं होता था, एनपीएस में होता था, जिसमें 10% होता था एम्प्लॉय का और 14% होता था एम्प्लॉयर यानी